कल थोड़ा प्रवचन में वीडियो की खराबी आ गई थी, जिससे मैं प्रवचन के मूल जो विषय था वो बीच में ही रुक गया था। तो विषय ये था कि वेद और मनुष्य, वेद और मनुष्य क्या है, इस संबंध में जो है मेरा प्रवचन चल रहा था। तो हम ये कह रहे थे कि जो आज मनुष्यकृत मतांतर हैं, जो ईश्वर को एक देशी खुशामद रिश्वतखोर भुलक्कड़ मानते हैं, है न, ऐसे लोग सचमुच में मानवता के द्रोही हैं। मानव निर्माण के रास्ते में सबसे बड़े रोए हैं। पाप क्षमा के बहाने मानव के पशुत्व को और उभारते हैं और पाप करने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं। ये एक तरह से ये ईश्वर की दुहाई ये देने वाले पाप में शराबोर बुद्धिजीवी मानव को नास्तिकता के गर्त में ढकेल रहे हैं। ऐसे मनुष्य जो है सचमुच में समाज में बहुत बड़ी कुछ ऐसी संस्कारों को इन्होंने जन्म दिया जो मनुष्य को धर्म से कोई मतलब नहीं रखा। इन मतांतरों ने किसी ने कहा है कि खुदा के बंदे देख कर खुदा से मुनकर हुई दुनिया, कि ऐसे बंदे हो जिस खुदा को वो कोई अच्छा खुदा नहीं। हम ईश्वर के वेद के हम इस बातों से जब चरित्र का निर्माण नहीं होता है इन मतांतरों से, तो अपने आप में सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। महर्षि दयानंद दूसरा नियम में लिखे थे कि ईश्वर एक है, उसकी सर्वशक्ति मता है न, निराकृत न्यायकारी युक्त दयालुता, ये अनिवार्य मानव के जीवन में कहा गया। पाप करने से बचना नहीं, बल्कि पाप से स्वयं को बचाना। पाप करने से बचना ही नहीं, पाप करने और कराने वाले दोनों से स्वयं को बचना और दूसरों को भी बचाना है न। ये हमारा वेद विद्या का जो है संस्कार था। हम पांचवा नियम क्या करते थे, सत्य और असत्य को है न गंभीरता पूर्वक विचार करके सत्य को दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही हम अपना धर्म समझते थे। लेकिन जब हम देखते हैं कि पिछले कुछ सदियों से, कुछ समय से जो धर्म का विकृत और घिनौना रूप देखने को मिलता है, जिसको कि मानव के चरित्र, सत्यशीलता, सद्व्यवहार से कोई मतलब नहीं रहा। ये सद्व्यवहार नहीं होने के कारण से समाज की उन्नति नहीं हो रही है। राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं रहा है न। ऐसे कार्य करने वाले लोग विचारशीलों को धर्म का विरोधी बना दिया। यह एक षड्यंत्र है जो धर्म के नाम पर पशुता को उभारते हैं। हम आए दिनों देख रहे हैं कि जहाँ वो कम हुए हैं वहाँ उनको जीना दुष्कर हो गया है। वो आज भाग रहे हैं
आप तो भागते भागते 60-65 राष्ट्र से आप खत्म हो गए। अब थोड़ा सा हिंदुस्तान बचा है। वो तो अपने लोगों को तो कम से कम प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं, है ना, अजान पढ़ने के लिए सिखाते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपको तो सिर्फ मोटरी बांधने से मतलब है, संस्कार से मतलब नहीं है। जनेऊ 3 धागे का है, अब पत्नी वाला भी धागा दे करके 6 धागे का आप पुरुष को दे रहे हैं। तो आपने मनुष्य को वो योग्यता नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। आज वो उनसे पूछा जाएगा कि आपका धर्म पुस्तक क्या है, तो कहेंगे कुरान। उनसे पूछा जाएगा तो वो बाइबल, और आपसे पूछा जाएगा तो आपको पता नहीं, कोई रामायण तो कोई गीता तो कोई पुराण, क्या कहेंगे। लेकिन असल में समस्त मानव का धर्म था वेद ज्ञान। तो हमने जो वेद पाठी रहे ऐसे विचारशीलों को आपने धर्म का विरोधी बना दिया। अब तो आफत यहाँ आ गई है इस भारत में कि यहाँ भी जीना मुश्किल हो रहा है। अब हिंद महासागर की खाड़ी बचा है, वही हिंद महासागर में डूबोगे। ये जो है बंगाल की खाड़ी है ना, उसी में डूबोगे। इसलिए से समय रहते हुए चेतो। तो ये आपने जिसे तिरस्कार किया, आपने जिसे कुएं पर जल लेने के लिए नहीं दिया, आपने जिसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए नहीं दिया, वो कहाँ गए? आपके ही लोग वहाँ गए। और आज आप अभी भी अपने गरूर को नहीं छोड़ते, क्योंकि आप में वो संस्कार ही नहीं आया। आपने वेदों के विरुद्ध आचरण समाज में करना शुरू कर दिया, और स्वयं भी कर रहे हैं। जन्माजायते शूद्रा संस्कारात् दुर्जुच्यते वेद पाठित भवेत् विप्रा ब्रह्म जानाति साबरम। आपने तो जन्म से ही बन गया। क्या बन गया? जो कर्म से वेद पढ़ कर करके ब्रह्मवेता बनता था, वो उसे ब्राह्मण की पदवी मिलती थी। आपने मानव को मानव निर्माण के सारे प्रक्रियाओं के दरवाजे, सारे प्रक्रिया थे, वो सारे प्रक्रिया को आपने, निर्माण के सारे क्रियाओं को आपने बंद कर दिया। जब सारे दरवाजे बंद हो गए, स्त्री शूद्रो ना दिया था। स्त्री शूद्र वेद ना सुने, ना वेद पढ़े। यहाँ हजारों स्त्रियों को आपने सती प्रथा में ढकेल दिया, लाखों माँ बहनें। ये बुराइयाँ, ये वेद से इतर जितने भी आपने जो काम किया वो क्या कर रहे हैं, और आज भी आपकी आदत नहीं छूट रही है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आज समाज में सड़न है, आज धर्म सिर्फ वाय पूजा पाठ, दाढ़ी चोटी चौक चूल्हे तक सीमित हो गया है। मानव निर्माण से इनको कोई मतलब नहीं है। जब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी, मानव जाति के सर्वनाश को कोई न रोक सकता है। अस्तर केनु संघते स धर्म वेद तरनि। धर्म क्या था? वैदिक धर्म क्या था? तर्क, बुद्धि, विज्ञान सम्मत था, सत्य और कार्य कारण नियम सम्मत था, है न। और वो विज्ञान से अलग नहीं था, बल्कि वो विज्ञान से युक्त था। ये चमत्कारी नहीं था। आपने धर्म का जो स्वरूप तो स्वयं आपने नहीं जाना, और समाज को भी अंधे में रखा। तो धृति क्षमा दमो अस्तयम शौच में इंद्रिय निग्रह धीर बुद्धि सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म निश्चय ही धैर्य क्षमा, है न, मन का वशीकरण, सूचता, इंद्रिय दमन, है न, ये सत्य
और शीलता, ये सत्यशीलता हमारे पास में ये वेद से आते थे, हैं। अतो अभिदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म। कनाद कहा अतो अभिदय निश्रेय सिद्धि सा धर्म। धर्म क्या था? ऐहिक और पारलौकिक उन्नति का नाम धर्म था, हैं। इसी का नाम था विश्व प्रेम। जीव प्रकृति को नित्यता भी जीवात्मा जानता था और स्वयं जानता था कि मैं भी नित्य हूँ, है न। असत्वम निषदनम, असत्वम व निषदनम। यहाँ पर संसार को नित्य कहा लेकिन मिथ्या नहीं कहा, है न। अस्वत्वम व निषदनम, संसार को नित्य है लेकिन मिथ्या नहीं है। वो परमात्मा संसार को नित्य क्यों कहा? ये प्रकृति नित्य है, ईश्वर भी नित्य है और जीव भी नित्य है। तो आज जो समाज में आपने चलाया है, बहुत प्रकार की विकृतियाँ जब देखता हूँ, है न। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अरे संसार में ही जन्म लेते हो और इसी को मिथ्या कहते हो। तो ये मानव को धर्म के कर्तव्य से आप विमुख बना रहे हैं, है न। क्या कहा था वेद? ईशा वायसमेदम सर्वम यत् किंच जगत प्राण जगत तेन तक तेन वंदिता मागर्धा का सुशीत। त्याग पूर्वक से संसार को जीने का आदेश मिला, लेकिन साथ ही यह भी आदेश दिया मागर्धा का सुशीत। यह संसार की यानी इस धन पर जो है, ये धन किसी का नहीं हुआ है। क्या कहा? कुर्वन्न वेह कर्माणि जीविषते, है न। कर्मण्यवाधिकारस्ते भी कहा। यानी संसार को कर्तव्य क्षेत्र मान कर करके प्राणी मात्र का, है न, सब प्रकार के सुख को माने अपने कर्मों से सिद्ध करें। धर्म के क्षेत्र समझ यानी कर्मण्यधि बाधिकार से कर्म करते हुए तुम संसार में रहो, लेकिन वहाँ फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करो। तो ये संकल्प, ये सोच हमें वेद विद्या से मिलती थी। तो ईश्वर की सच्ची भक्ति ये वेद में जो है ऐसा जो है बताया गया। अब संसार का उपकार करना मुख्य उद्देश्य जब महर्षि दयानंद कहे कैसी उन्नति, तो शारीरिक, भौतिक और आत्मिक उन्नति, है न। हम पंच यज्ञ करते थे, आज भी हम ब्रह्म की गोद में बैठकर संध्या और उपासना करते थे, आत्मनिरीक्षण करते थे जब हम वेद पाठी थे। लेकिन आज हम ईश्वर को संध्या ही करना भूल गए, है न। तो जो हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति जो निजी उन्नति होनी चाहिए प्रत्येक दिन, वो ना तो आज के समाज और ना तो आज के ये हमारे लोग बताते हैं। इनको खाली मोटरी बांधने से मतलब है। ना संध्या अपने यजमान को सिखाते हैं, ना ये अब तो सीखा जिसको हम चोटी कहते थे और जनेऊ, अब दोनों खत्म हो गए। सचमुच में ये तो समाज का तो पतन होगा ही, इनका भी पतन हो जाएगा बुरी तरह से। ईश्वर का श्राप इनको भी लगेगा। हम देव यज्ञ क्यों करते थे? प्रत्येक दिन अपने शरीर के द्वारा जो फैलाई जो गंदगी थी, उसको हम देव यज्ञ के द्वारा हम धर्म के रूप में उसको हम पालन करते थे और प्रकृति को शुद्ध करते थे। पितृ यज्ञ क्यों करते थे? अपने स्व का उत्तरोत्तर विकास। वलिवैश्य यज्ञ आत्मवत सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में अपने समान ही हम देख करके हम खाने से पूर्व हम
उसके लिए अन्न निकालते थे, इसलिए इसी का नाम था वसुधैव कुटुम्बकम, है ना। इस विचार से हम हमारे पास में विश्व के कल्याण की भावना हमारे पास में आती थी, है। इसलिए तुलसीदास ने लिखा कि जब राम का राज था तो वर्णाश्रम निज निज धर्म नीरत वेद पथ लोक, चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय लोभ न तो। जब वर्ण व्यवस्था थी तब सभी अपने अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने धर्म पर वह चलते थे, है ना, और वो समाज का कल्याण करते थे, राष्ट्र का कल्याण करते थे। यही जीवन का सब उद्देश्य था। राष्ट्र जीवन में से अज्ञान का, अन्याय का और अभाव का नाश करना, है न। तो हम समझते हैं कि अज्ञान अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय बन करके हम ज्ञान देते थे, क्षत्रिय बन करके अन्याय का नाश करते थे, और वैश्य बन करके जो समाज में अभाव था विद्या धन का, उसको हम व्यवसाय के रूप में हम जो है प्राणी मात्र के लिए हम उतना ही लाभ लेकर के देते थे जितना हमें परमपिता परमात्मा का व्यवस्था के अनुसार जो आदेश दिया गया। तो हम ब्राह्मण धर्म, छात्र धर्म और वैश्य धर्म बन करके समाज का तो निर्माण करते ही थे, और यज्ञ के अधिकारी बन करके हम प्रजा के लिए इदन्न नामम, यह मेरा नहीं है प्रभु, इस भावना से हम अन्याय और अभाव को नाश करके हम जो अज्ञान से युक्त शूद्र थे उनको भी हम जो है हम सेवा लेते थे, इस भावना से कि वो जो है वो जो है हमारे बीच में अपने को अछूत ना समझे। तो सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, ये हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य था। आज हम अपने ही सुख के लिए हम अपने आदर्श से गिर रहे हैं। हम आदर्श से क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि आज जो समाज में जो व्यवस्था है, हमें जो व्यवस्थित में समष्टि थी, यानी समस्त विश्व के को हम एक व्यवस्था के तहत हम सामाजिक कार्य करते थे, वो नियम का पालन करते थे। ऐसे नियम का पालन जो मानव के निर्माण के लिए, अच्छे जीवन के विकास के लिए जो धर्म का व्यवस्थित रूप परमात्मा ने वेद में दिया है, उसको हम समाज में एक दूसरे के साथ समभाव से हम बांटते थे। तो वेद जो है हमारे जीवन में सर्वांगीण विकास का, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए यह वेद जो है हमें जो है ये वेद हमें पूर्ण ये लोक और परलोक की सिद्धि प्राप्त कराता था। ये वेद का विद्या से हमें अपने जीवन में आती थी। आज जो हम अपने से कटते जा रहे हैं, अपने से कटने का मतलब है समाज भी और राष्ट्र से भी कटते जा रहे हैं। दूसरों को सताने वाले मनुष्य, वहाँ पर हम आंखें बंद करके मौन बैठे हुए हैं। हम इस सोच से इधर उसका गया, मेरा क्या मतलब है। आज जो हम हमारे बीच में जो आज जो भी लोग देखते हैं, आज अपने को जो ब्राह्मण समझते हैं, वेदों के विरुद्ध जो हैं, जो वेद से ब्राह्मण नहीं पद को प्राप्त किए हैं, इनके दिलो दिमाग में क्या है? इनको दिलो दिमाग में सिर्फ ये है कि अपनी ऐशना के लिए, अपने सुख के लिए उस समाज को जिस तरह से लूटो, बस लूटो। इसको मानव के चरित्र निर्माण से कोई मतलब नहीं है। यदि मतलब होता तो आज प्रत्येक हिंदुओं के माथे पर शिखा होती
और कंधे से लेकर कमर तक जनेऊ होता यज्ञोपवीत होता। सभी संध्या करना जानते, और किसी जब ये जानते तो आज कोई अपने लोग अपने से नहीं छूटते, अपने से नहीं छूटते। आज हम ऐसे विकृति के शिकार हुए वेदों के विरुद्ध चलकर, ये अपने लोग को कुएं पर चढ़ने नहीं दिए, हार निराश कर करके वहाँ गए। आज जो वहाँ गए हैं और वो इतना बड़ी हो गए हैं कि आप 50-60 राष्ट्र से तो गए ही हो, अब हिंदुस्तान से भी जाने वाली हो। इसलिए से हे मनुष्य, अपने संकल्प को दृढ़ रख और ईश्वर की ओर बढ़। यही मानव जीवन का परम उद्देश्य है, इसी का नाम विश्व प्रेम है। तो वेद हमें विश्व प्रेम सिखाता था। हैं सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह की भावना से ओतप्रोत मनुष्य वेद विद्या से आता था। इस तरह से हम पाते हैं कि वेद और मनुष्य ये हमारे जीवन का एक सही मार्ग निर्देशक ज्ञान है, जो शुरू में परमपिता परमात्मा देता है। इसलिए से हे संसार को पालन करने वाले प्रभु, इन द्यौरुग्रह पृथ्वी तादृगा इन श्वासस्तम नाका जो अंतरिक्षे रसो विमान कस्मय देवाय। आपने जो ये संसार को दृढ़ किया है न, ये पृथ्वी को दृढ़ किया है, ये हे प्रभु हमारे लिए जो आपने जो सारे सुखों का संपादन इस भूलोक पर आपने पृथ्वी लोक पर दिया है, वेद ज्ञान दे करके आपने जो पार किया है, सचमुच में समस्त प्राणियों के लिए, मनुष्य नहीं समस्त सृष्टि के प्राणियों के लिए ये वेद हमें माता के रूप में, पिता के रूप में, गुरु के रूप में आज उपदेश कर रहा है। इसलिए से वेद की ओर लौटो। हे मनुष्यों, जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो वेद की ओर लौटो। ओम इत्योम सम ओम शांति शांति शांति।